हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुक्तास है। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान शॉक्ड एज डीआरडीओ क्रिएट हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग 2 एंटी-शिप मिसाइल्स बाय हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से 2 एंटी-शिप मिसाइल को बनाए हैं, लॉन्च आज भारत ने किए और वो भी हेलीकॉप्टर से। पहले जहाजों से लोग करते थे, जहाजों से करते थे, बहरी जहाजों से करते थे। हेलीकॉप्टर से लॉन्च करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है डीआरडीओ ने आज भारत ने। पहले देखते हैं भाई, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलीकॉप्टर से भाई 96 मिसाइल मारे हैं। हाँ? चेक करो, हेलीकॉप्टर भारतीय से भाई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने भी एक तजर्बा किया। सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब? हम कर नहीं सकते। अब तो हम कह सकते हैं ना, वी मस्ट एडमिट, इतने गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते हैं कि ये नाकाबिल है, हम काबिल नहीं है करने के लिए। ये बुरी लगी ना बात थोड़ी सी भाई, मैं आपको रियलिटी बात बता रहा। भारत ने समंदर की लहरों के ऊपर अपनी स्वदेशी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी गूंज सरहद पार सुनाई दे रही है। बड़ा डेंजरस तजर्बा। लेकिन उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटीशिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स और किसी के पास नहीं है। उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था। ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय नौसेना की मार्ग क्षमता में एक और नया और एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। ओडिशा के तट पर नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफल सॉल्वो लॉन्च किया गया। इसलिए खास है क्योंकि पहली बार एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलें एक साथ दागकर दुश्मन के जहाज को तबाह करने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइल मात्र एक हथियार नहीं बल्कि स्वदेशी इंजीनियरिंग का एक नमूना है। इसमें वाटरलाइन हिट कैपेबिलिटी का सफल परीक्षण किया गया। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के जहाज के उस हिस्से पर वार करती है जिसमें पानी और जहाज की बॉडी मिलती है। ऐसा करने से जहाज में तेजी से पानी भरता है और कुछ ही मिनटों में वह जल्द समाधि ले लेता है। एक साथ 2 मिसाइलें दागने की क्षमता का मतलब है कि अगर दुश्मन का एक डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोक भी ले तो दूसरी मिसाइल उसका काम तमाम कर देगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक भारतीय नौसेना इस तरह की मिसाइलों के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर थी। NASM-SR के आने से अब नौसेना के हेलीकॉप्टर हवा से ही दुश्मन के युद्धपोतों को डुबोने में सक्षम होंगे। इंडिया का है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया। वो भी बड़ा डेंजरस तजर्बा। उन्होंने एक सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा से। और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटीशिप अच्छा, पहला है यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां की हैं वहाँ से इंडिया भी तैयारियां कर रहा है। बेसिकली तो पंजाबी में हमारे कहते हैं फाड़ लो हो रही है, ठीक है। और दैट्स अ क्वेश्चन कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें जो है वो चलेंगी। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ तो बताता हूँ कि और ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वन शुड कीप दिस इन माइंड। उसको इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो अप्रोच है
दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये अप्रोच बड़ी सिग्निफिकेंट अप्रोच है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया की लीडरशिप शायद चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज, वो जो सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, वो उनको नज़र आ रही है कि क्या होने जा रहा है, कैसे चीज़ें होने जा रही हैं, या किस तरह फ्यूचर बनने जा रहा है। ठीक है जी, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को सारा स्टडी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन। वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि थोड़ा सा फ्यूचर को किस तरह डिटरमिन करना है, किस तरह चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है जनाब। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को जब स्टडी करता हूँ कि जो इंडियन लीडरशिप है, क्या उसका कोई माइंडसेट चेंज है। Missile has been launched and successfully tested by DRDO, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और उनकी तरफ से सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। अगर कुछ बात की जाए इसकी रेंज के बारे में तो मैक्सिमम रेंज की टारगेटिंग कैपेसिटी के साथ जो है ये लॉन्च किया गया है। ओवरऑल मेरा सवाल ये होगा, हम लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है जिस तो यार वीडियो खत्म। मतलब भारत ने अपना पहला एंटी शिप मिसाइल, एयर मिसाइल बना लिया है। अब हेलीकॉप्टर, पहले बहरी जहाज़ों से या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ों से होता था। अब भारत ने एंटी शिप मिसाइल मतलब हेलीकॉप्टर से भी मारना शुरू कर दिया और लगातार उसने 2 मारे हैं भाई। मतलब उसने ऐसा टेस्ट कर दिया है कि पहले जो हेलीकॉप्टर मतलब गोलाबारी या और किसी रेस्क्यू मिशन के लिए या उसके लिए यूज होते थे समंदर में, अब वो शिप उड़ाने के काम आएंगे। ऐसा सिस्टम कर दिया है, सीधी शिप उड़ाएगा ये सारा अपनी मॉडिफिकेशन करके हर तरह से इंडिया तैयारी कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स के मामले में हो, चाहे नेवी के मामले में हो, चाहे थल सेना के मामले में हो, चाहे मतलब कोई भी किस्म का है, इंडिया हर तरह से तैयारी कर रहा है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम कुछ मंथ कह लो, 1 मंथ कह लो, 2, 4, 5 कह लो, मुझे क्यों लग रहा है कि ये युद्ध स्टार्ट होगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान मुझे लग रहा है जिस तरीके से इंडिया तैयारी कर रहा है ना, इतिहास उठाकर देख लो, इंडिया इस तरह की तैयारी पहले कभी भी नहीं करता था जिस तरीके मतलब इस टाइम भारत कुछ कर रहा है। मैं तो पहले कहता हूँ युद्ध ना हो देखिए, अगर हुआ तो दोनों का ही नुकसान है। जाहिर बात है, पाकिस्तान भी बहुत तैयारियां कर रहा है, इंडिया भी बहुत तैयारियां कर रहा है। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत हर तरह के वो चीजें बना रहा है, जो हमने पाकिस्तानियों ने ज़हन में भी नहीं है कि वो ऐसी चीजें भी होंगी। बाकी वो चीजें इंडिया के पास तो सिर्फ 5-5, 6-6 किस्म के तो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। हाइपरसोनिक, बिल्कुल भाई, यही बात हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको रडार सिस्टम तक मैं कहता हूँ S-400 भी आ जाए वो नहीं रोक सकता। उस तरह की 5 से 6 किस्म की इंडिया तैयार कर चुका है। तो खुद सोच लो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया किस लेवल पर। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय दें, इस एंटी शिप मिसाइल पे दें, क्या युद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार